अगर आपको भी एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्ने का प्रॉब्लम है या उनको बहुत ऑयली स्किन है, एक्ने का प्रॉब्लम पहले था अब नहीं है या दोबारा हो सकता है या नहीं, सो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, करेक्ट? देन व्हाई नॉट टू प्रिवेंट इट? एक्ने को प्रिवेंट किया जा सकता है, यस इट कैन बी। हाउ टू डू इट एंड हाउ टू एक्चुअली मेक श्योर कि आपका ट्रीटमेंट और ज्यादा एनहांसली वर्क करे टू द एक्ने क्लाइंट्स, उसे आप इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हो, उसको और ज्यादा बूस्ट कैसे कर सकते हो? बाय फॉलोइंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स। कम, आई टेल यू। सो दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी। अगर हम बात करें एक्ने की, तो एक्ने इज अ कंडीशन, इट्स अ स्किन कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर जो आपके पोर्स होते हैं स्किन के अंदर में, वो जो स्किन के पोर्स हैं दे गेट क्लॉग्ड। किसकी वजह से? बाय द हेयर फॉलिकल, डस्ट, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वहाँ क्लॉगिंग हो जाती है एंड दैट लीड्स टू कॉमेडॉन्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, सुना है ना? वो जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं देन दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पस ओवर देयर, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, जो कि टर्म किए जाते हैं एज इन एक्ने, जिसमें डिफरेंट वैरायटी आती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में उसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेसिकली कि जो एक्ने डेवलप हो गया है या पहली स्टेज पे आगे के स्टेज पे फॉरवर्ड ना हो, उसको टेक केयर हम कैसे कर सकते हैं? सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग एक्ट, सो उसका ना एक प्रॉपर गाइडलाइन है जिसको फॉलो अप करके आप प्रिवेंट कर सकते हो। एक्ने हुआ, एक्ने को ट्रीट किया, पर वापस नहीं आना चाहिए। सो व्हाट ऑल यू कैन डू? नंबर वन, इफ वी टॉक अबाउट, सो कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन इज अ बेसिक थिंग टू फॉलो। अब कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन में क्या चीजें रहेंगी? कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन में फेस वॉश बिल्कुल रहना चाहिए ताकि स्किन को आप क्लीन रख पाओ। मॉइस्चराइजर, सी, इवन इफ यू आर एन ऑयली स्किन क्लाइंट और इफ यू आर एन ऑयली स्किन पेशेंट या आपकी स्किन बहुत एक्सेसिव ऑयली है, स्टिल यू नीड अ मॉइस्चराइजर टू मेक द हाइड्रेशन इट्स बेसिक कंटेंट, करेक्ट? हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपकी स्किन में वो ग्लो रह सके, है ना? नंबर थ्री, एक सनस्क्रीन कंपल्सरी है यार, दिस इज वेरी बेसिक। आप चाहे घर के अंदर रहें, इंडोर, आउटडोर, या फिर इवन इफ यू आर मूविंग अराउंड, गो ऑन अ वेकेशन और यू आर गोइंग आउट, इफ यू आर स्टूडेंट, आप फील्ड पे ज्यादा रहते हो, सो यू नीड द सनस्क्रीन टू बी रिपीटेड, करेक्ट? नाउ मेक श्योर कि आप सन से अपनी स्किन को जरूर प्रोटेक्टेड रखें, करेक्ट? आजकल तो खैर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह भी आ गई हैं, एलईडी लाइट्स एंड ब्लू लाइट एंड व्हाट नॉट, वो सब भी हार्मिंग है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो गैस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, एक्ने, क्लॉगिंग, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ये सब हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो इसके लिए भी सनस्क्रीन बहुत ज्यादा हद तक हेल्प करता है। एंड देन कम्स अवर बेसिक थिंग्स, दैट इज अनक्लॉगिंग ऑफ द पोर। तो हमारे कुछ ऐसे सीरम्स, एग्जाम्पल नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, अगर एक्ने का प्रॉब्लम है देन द एंटीबैक्टीरियल हमारे ऑइंटमेंट्स, ये सब हेल्प करते हैं एक्ने को सूदन आउट करने में। तो उसका एक कंसिस्टेंट स्किन केयर का रूटीन आपकी स्किन में होना चाहिए, जिस तरीके से आपकी स्किन बिहेव कर रही है एज पर दैट। नंबर टू, अवॉइड एनी ऑफ दी हार्श काइंड ऑफ केमिकल्स या हार्श प्रोडक्ट्स। अब हार्श प्रोडक्ट्स में क्या इनकॉर्पोरेट होगा? सी, मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, हम कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स या इस तरीके की क्रीम्स या जेल्स यूज करके अपनी स्किन को बहुत हार्म पहुंचाते हैं, जो कि स्किन पर यूज नहीं होने चाहिए। एंड मार्केट में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जिनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। दे आर कंप्लीटली नॉट एट ऑल सूटेबल टू बी यूज्ड ऑन स्किन। तो फिर क्या किया जाए? सो स्टार्ट रीडिंग द लेबल्स गाइज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब लेबल पढ़कर चीजें खरीदते हैं तो आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता, नो वन कैन फूल यू अराउंड। सो रीड द लेबल, अंडरस्टैंड योर स्किन एंड देन ओनली चूज अ प्रोडक्ट। एंड अवॉइड कर सकते हो आप अपने स्किन बैरियर डैमेज को, जो कि हार्श प्रोडक्ट यूज करने से होता है, एंड फिर वो लीड करता है एक्सेसिव एक्ने, पिंपल्स, डैमेज स्किन, सेंसिटिविटी एंड व्हाट नॉट। तो अगर वो सब अवॉइड करना है, स्टार्ट रीडिंग लेबल्स, करेक्ट? नेक्स्ट कम्स द जेंटल एक्सफोलिएशन। देखो, जेंटल एक्सफोलिएशन की अगर हम बात करें, इट इज एक्चुअली हाईली प्रोहिबिटेड। आई एक्चुअली डू नॉट रिकमेंड दैट कि आप फिजिकल स्क्रबिंग करो ऑन द फेस,
रीजन बीइंग क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स क्रिएट करता है। तो अब जेंटल एक्सफोलिएशन के लिए फिर क्या करें? यू कैन ऑलवेज ऑप्ट आउट केमिकल एक्सफोलिएशन फॉर इट। केमिकल एक्सफोलिएशन एक बेटर ऑल्टरनेटिव है फॉर द एक्सफोलिएटर्स, ठीक है? फिजिकल स्क्रबिंग नहीं बट केमिकल स्क्रबिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स द हैंड्स ऑफ पॉलिसी। देखो ये आई थिंक ना सबसे इंपॉर्टेंट भी है एंड सबसे नेग्लेक्टेड भी है। अगर हमारे फेस पर पिंपल हो रहा है, हमारा हाथ तुरंत इट विल स्टार्ट पोकिंग अराउंड, करेक्ट? इट विल स्टार्ट टचिंग इट, या उसको पोक अराउंड करना, या उसको बार बार उसको ना टच कर करके उसको कुरतते रहना। दिस इज लाइक नॉट एट ऑल फाइन। इट इज स्ट्रिक्टली 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 प्रोहिबिटेड। अगर आप बार बार उस पर्टिकुलर पिंपल को टच कर रहे हो, आप इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा रहे हो, आप रेडनेस के चांसेस बढ़ा रहे हो, एंड इवन दैट कैन लीड कि जब आपका पिंपल ओके हो या करेक्ट हो तो वहां पर डार्क स्पॉट या फिर स्कार पीछे रह सकता है, एंड उनका ट्रीटमेंट गेट्स मोर टफर। सो मेक दिस अ पॉइंट कि आपको अगर एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल का प्रॉब्लम है, डू नॉट टच इट। प्लीज कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम योर फेस, और जब भी फेस को टच करना है वॉश देम एंड उसके बाद ही टच आउट करना है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स बैलेंस डाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोग सोचते हैं कि एक्ने तो फेस पे हो रहा है तो उसके लिए न्यूट्रिशन में क्या चेंज करें, क्यों करें? रीजन बीइंग क्योंकि एक्ने कई बार इंटरनल इश्यूज की वजह से भी बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकता है। जैसे कि अगर आपके खाने पीने में एक्सेसिव स्पाइसी या फिर एक्सेसिव ऑयली स्टफ होगा या जंक फूड ज्यादा होगा, दैट विल लीड टू हायर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बॉडी का हीटअप लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, करेक्ट? जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, है ना, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जो आपका फेस है वो एक्सेसिव ऑयली लगता है, एंड इट हैज हायर चांसेस ऑफ गेटिंग क्लॉग्ड, पोर्स को क्लॉग करने के लिए, एंड उसके रीजन की वजह से यू हैव इन्फ्लेमेटरी एक्नेस ऑन द फेस। सो अगर आपको इन्फ्लेमेशन को डाउन रखना है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को ओके रखना है, न्यूट्रिशन इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर इट। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खाना बंद कर दो, नहीं। कीप इन मॉडरेशन, ओके, कीप अ टैप ओवर इट। एंड सेकेंड, कुछ चीजें ऐसी हैं खाने में जो आई यूजुअली रिकमेंड माई क्लाइंट्स जिनको बहुत सिवियर एक्ने का प्रॉब्लम होता है, सिवियर टू मॉडरेट एक्ने का प्रॉब्लम होता है, उनमें हम कुछ चीजों को टोटली क्लोज करते हैं। चाहे वो डेयरी हो, चाहे फिर वो एक्सेसिव जंक फूड हो, चाहे वो एक्सेसिव शुगर हो, दे हैड टू बी स्टॉप, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बॉडी के इन्फ्लेमेशन रेट को बढ़ाती हैं, एंड विच इज नॉट गुड फॉर एक्ने, करेक्ट? बट येस, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, गुड लीफी वेजिटेबल्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लाइक पल्सेस या फिर आपके घर का बना हुआ खाना इज ऑलवेज गुड। हाँ, बट घर का बना हुआ खाने में ये नहीं करना है कि आप डेली पूड़ियाँ खाने लगे या छोले भटूरे खाने लगे। घर में बन रहा है, खा सकते हैं, नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। बी अ माइंडफुल ईटर। जब आप माइंडफुली खाते हैं तो आप अपनी स्किन, हेयर एंड इंटरनली हेल्थ को सबको ओके रख पाते हैं, है ना? नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में किसको स्ट्रेस नहीं है? एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम इट। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग पर्सन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हु डजंट स्ट्रेस आउट? एवरीवन, क्योंकि उनको अपनी पर्टिकुलर फील्ड में किसी ना किसी चीज को लेकर स्ट्रेस रहेगा ही। बट मैनेजिंग दैट स्ट्रेस कैन हेल्प यू अ लॉट बेटर थिंग्स। स्ट्रेस मैनेज करोगे तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका इन्फ्लेमेटरी रेट डाउन रहेगा, एंड दैट विल एक्चुअली मेक श्योर कि आपके हार्मोन्स भी फंक्शन बेटर करें, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक्ने का इशू कम होगा। स्ट्रेस मैनेज करने के बेसिक टिप्स, डू मेडिटेट, दैट इज कंपल्सरी। आज के टाइम पर आप योगा ज्वाइन आउट कर सकते हो, या फिर आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हो। स्ट्रेस करने के बजाय डाइवर्ट इट इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, एक्सरसाइजिंग हो, जिमिंग हो, व्हाटएवर, है ना? सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, आज की लाइफस्टाइल में, एंड दैट विल एक्चुअली मेक श्योर कि आपका सीबम प्रोडक्शन या स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन रहे, जिसकी वजह से आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन रेट डाउन रहे, एंड यू विल हैव अ क्लीन स्किन।
Regular exercise, the same thing I just said, correct? Regular exercise will always make sure कि आपका blood circulation अच्छा रहे, and once your blood circulation is good, so you make sure कि आपका blood circulation अच्छा रहेगा, that will promote the inner glow, वो आपको glow out करेगा and that will give you a best of your skin, correct? Now last but not the least, कुछ long term चीजों के बारे में बात कर लेते हैं. देखो long term solutions की अगर हम बात करें ना, अगर आपको बहुत सिवियर एक्ने का प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, या फिर अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, तो पहले उसको करेक्ट करना, उसको ट्रीट आउट करना बहुत जरूरी है. एंड हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक सिचुएशन अलग है, हर एक व्यक्ति की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, किस वजह से एक्ने हुआ है वो समझना बहुत जरूरी है. इसी के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान्स उनको प्रोवाइड कर पाते हो. हर किसी को हो सकता है हाइड्रा फेशियल सूट ना करे, किसी के लिए कार्बन लेजर हो सकता है, किसी के लिए पील हो सकता है, डिपेंडिंग है. वो चूज आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द एक्ने, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ स्किन दे हैव, उसके अकॉर्डिंग. एंड यस ऑफ कोर्स बजट भी तो देखना है ना. देन यू कैन ऑलवेज लुक आउट कि आप जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को, वो क्लाइंट फॉलो करे, मेक दैट श्योर. एंड ऑल्सो अ सेकेंड थिंग, मेक दिस श्योर कि क्लाइंट को उसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी आपकी भी है और क्लाइंट की खुद की भी है. तो हर एक चीज को अपने सर के ऊपर लेकर नहीं घूमना है. मेक दिस श्योर. एंड प्लीज इफ यू एवरीवन एल्स जो कि इस फील्ड से नहीं है बट दे वांट द गुड स्किन, इट इज फॉर यू गाइज ऑल्सो. आप जब भी एक स्किन केयर रूटीन उठाते हैं, आपको कोई भी कुछ भी सजेस्ट करता है, अगर आप उसको टेकअप करते हो, until and unless उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज उसको कम से कम मिनिमम 60 to 90 डेज का यूटिलाइजेशन टाइम दो. जब तक आप उसको 60 से 90 दिन तक यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आई एम सॉरी, वो आपको इफेक्टिव है या नहीं वो आप नहीं जज कर सकते. सिर्फ एक एप्लीकेशन या 2 एप्लीकेशन में यू कैन नॉट मेक अ जजमेंट. यू नीड टाइम टू सी द इम्प्रूवमेंट. स्किन एक ऑर्गन है एंड ऑर्गन हीलिंग एंड ग्लोइंग में जितना टाइम लेता है उतना टाइम स्किन भी लेगा, करेक्ट? सो मेक दिस श्योर. फॉलो बहुत जरूरी है. देखो सिवियरिटी कितनी है, किस हिसाब से चीजें हैं, फॉलोअप्स कितने रिक्वायरमेंट है, या ट्रीटमेंट के कितने रिविजन्स रिक्वायर्ड हैं, या कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं, ये हर एक चीज कंडीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. सो मेक दिस श्योर माय फ्रेंड्स कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट है, आप उसके साथ बैठ के कंसल्ट और असेस जरूर करें एंड उसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करें विद अ गुड एंड अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन. और साथ में दें उन्हें प्रिवेंशन के टिप्स कि आप किस तरीके से एक्ने को वापस आने से रोक सकते हैं, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किए है ना. चाहे वो न्यूट्रिशनल चेंज हो, चाहे वो पोकिंग ऑफ द एक्ने हो, चाहे फिर वो बार बार एक्ने को टच, ये सब चीजों को आप चेंज जब करते हैं एक लाइफस्टाइल के अंदर, यू सी ब्रिलियंट रिजल्ट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्लाइंट को फील होता है या आपको फील होता है कि देयर इज अ नीड टू कनेक्ट और like refer the client to someone else also, please do that. For example, अगर आपके पास कोई लेडी आती है with a heavy uterus या उनको बहुत सिवियर PCOS का प्रॉब्लम है, then आप और गायनेक दोनों मिलकर उसका एक रूटीन सेटअप करेंगे जिससे कि उसको बेनिफिट मिले. आप सिंगल हैंडेडली उसको ट्रीट आउट नहीं कर सकते हैं. इफ यू हैव समवन जिनको बहुत एक्सेसिव लिवर इश्यूज हैं, तो MD मेडिसिन के साथ में आपको उसको रेफर करना ही पड़ेगा. You know, if you have issues with your liver, you can have pimples on your face. If you have stomach issues, you can have pimples on the face. Do you know that? So अगर इनमें से कोई भी organ issues हैं जो कि internal health से associated हैं, आपको उस particular field of doctor से connect होना ही पड़ेगा. And तब जाकर आप दोनों मिलके conditions को better करेंगे and then you will treat the skin better. तो इसलिए प्रोफेशनल सपोर्ट लेने से कभी नहीं डरना चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर समवन जो आपको इसमें हेल्प कर पाए, करेक्ट? आई होप गाइज आज के इस पूरे वीडियो में यू हैव अ अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग या आपने समझा होगा कि किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं या रिकरेंस को रोक सकते हैं ऑफ एन एक्ने. जब आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट दिस एक्ने बाय changing your lifestyle, changing your nutritional pattern, exercising regularly, stress को manage करके, not poking it again and again. जब ये सारी habits को आप inculcate करते हैं, you have a brilliant and a very flawless kind of a skin. Treatment is one part, skin care is another.
but prevention and not getting it recurred is another fight. उसको properly guidance के साथ में जब आप follow करते हो, then you will never have your acne problems again. So I hope you have a wonderful session now. अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है, so please go and check those out. एक्ने में आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड चीजें और भी समझ आएंगी. एंड इसी तरीके से वी आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, ओके, विद मच मोर वीडियोस. चलो एवरीवन, टेक केयर. एंड यस, अगर इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं कर रहे हो, सो गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो. वहां पर भी वी गिव आउट टिप्स एंड ट्रिक्स. सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन. टेक केयर, बाय बाय.